चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? तो आशा न बल्कि विश्वास है आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो 10th के बच्चे हैं उसके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण उसका छोटू आपके पास हम पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। इस पार्ट 1 वीडियो में आपको हम छोटू 100 क्वेश्चन करवाएंगे। कितनी क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। और पार्ट 2 में आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे। 200 प्लस ऑब्जेक्टिव हम ओनली फॉर चैप्टर 2 से करवाएंगे। ओके, एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो मेरा नोट्स से नहीं लड़ेगा, मेरा पढ़ाया हुआ नहीं लड़ेगा। ओके, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और इसी तरह का फैंटास्टिक क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए, तो आज का क्वेश्चन कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? लाल को नीला करना, लाल को नीला करना क्या कहलाता है छोटू? भस्म कहलाता है। तो लाल का नीला करना भस्म कहलाता है और भस्म की पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। क्या होती है? 7 से अधिक होती है। बताइए क्या होगा जी? 7 से अधिक 10 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? बताइएगा, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? या सिरका सी गंध देता है, या प्याज जैसी गंध देती है, या सड़े गंध देता है, या सड़े मांस जैसी गंध देती है? छोटू, यह सिरका जैसी गंध देती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? जब उस पर आयोडीन की कुछ विलयन डालते हैं तो वो गुलाबी हो जाता है, नीला हो जाता है, नीला काला हो जाता है, या तो फिर काला हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो नीला काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता निम्नांकित में से कौन लवण है? और ये 2015 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बताइएगा, कहता निम्नांकित में से कौन लवण है? कौन लवण है जी? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। K2SO4 है जो लवण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको किसी भी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू होता है। बताइएगा जी, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। गुलाब के पौधों से, लाइकेन से, मेहंदी से, घास से। तो कहां से निकाला जाता है? लाइकेन के पौधों से। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो कहां से निकाला जाता है? लाइकेन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है जी? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है वो आपका जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2ZNO2 + H2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, कहता है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? बताइएगा। कहता है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? तो वो आपका बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कह रहा है बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा खाने की सोडा को कहते हैं और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। ये बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जी। NaCO3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का मतलब होता है उस जाति का नहीं है, विशेष जाति का, अलग जाति का है।
बताइएगा क्या होगा, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अलग जाति का है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। सबसे प्रबल का मतलब मजबूत लवण होता है, तो सबसे प्रबल लवण कौन है जी, NaCl, CS, ClH2, BaSO4, LiCl। तो सबसे प्रबल लवण की बात करता है तो इसमें सबसे प्रबल लवण है कौन, NaCl। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं। जो टूथपेस्ट आप करते हैं वो कैसा होता है, अम्लीय होता है या तो फिर क्षारीय होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो शुद्ध जल जो होते हैं ना वो उदासीन होता है, और उदासीन का पीएच वैल्यू 7 होता है। आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो लाइकेन है जो प्राकृतिक सूचक है, कौन, लाइकेन। लेकिन अगर लाइकेन नहीं है तो इसमें हल्दी है, मेथिल ऑरेंज है, फिनोलेफ्थैलीन है, फिर इनमें से कोई नहीं। आपका हल्दी है जो क्या है, आपका प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड की बात करता है तो बताइएगा जो Na2O है वो आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी। सोडियम ऑक्साइड जो Na2 है आपका जो है क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको करा निम्नलिखित में कौन सही है, दिया गया सूत्र कौन सही है। तो देखिए तो एक सूत्र हमको दिख रहा है NaCO3 10H2O, NaCO3 10H2O, लेकिन NaCO3 नहीं होता, होता है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग धोबिया सोडा भी कहते हैं, धोवन सोडा भी कहते हैं। ओके चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाने के सोडा को कहते हैं, हमने अभी आपको बताया। तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है जी, बताइएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल। बताइए क्या होता है। तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ऑप्शन में है जी C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाते हैं तो वो घोल का रंग बदल जाता है, वो कैसा हो जाता है, पीला, लाल, हरा, नीला। तो वो कैसा हो जाता है जी, वो आपका पीला हो जाता है। कैसा, पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए देखिएगा बोल रहा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच वैल्यू क्या होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा हमने जब थ्योरी क्लास करा रहा था तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मेरे प्यारे बच्चे अगर डिटेल क्लास देखना है तो मेरा थ्योरी क्लास, लैब क्लास ज्वाइन कीजिए, या तो फिर रिकॉर्डेड जो आपका थ्योरी क्लास जाएगा उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा प्रबल से प्रबल खत्म हो जाएगा और अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है, लवण। और जब लवण बनाती है तो लवण की पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको निम्नांकित में कौन लवण है। कौन लवण है बताइएगा, लवण कौन है जी।
NaCl, NaOH, K2SO4, NH2OH। आपको हम अभी अभी बताया कि K2SO4 क्या है, लवण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है और इसका अभिक्रिया करवा रहे हैं जिंक से। तो बताइएगा कि कौन सी गैस निकलती है, बताइएगा। नाइट्रोजन गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कौन सी गैस निकलेगा? आसान सी बात है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, करा अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7 होता है और क्षारीय विलयन की पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। ओके, तो अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप बताइएगा आपको यह क्लास कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर रखिएगा। ओके, और इसी तरह के फंटेस्टिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको डेली आपको इस तरह का फंटेस्टिक वीडियो मिल सके। ओके, और एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, अगर बिहार बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं 450 प्लस मार्क्स के साथ, तो एकमात्र यूट्यूब चैनल राइडर मैथमेटिक्स क्लासेस। हमने अपनी प्रॉमिस को अगर पूरा नहीं किया तो एग्जाम देने के बाद आप कहिएगा हाँ सर आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किए। ओके, तो अगर छोटू जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप खुद अगर कहीं भी पढ़ते होंगे ना, तो आपको गौर होता होगा, आपको ध्यान आता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया, किस तरह के कंटेंट है। आपके लिए छोटू रात दिन एक करते हैं इस तरह के पीपीटी क्वेश्चन बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन यहाँ पे चूज करके लाया गया और बहुत ज़्यादा वे में लाया गया। सिर्फ आपका 10th लेवल को लेकर नहीं, कंपटीशन को लेकर भी लाया गया। यहाँ पे बताइए, एक चैप्टर से 200 और 250 क्वेश्चन चूज करके लाया गया है। समझ गए? अगर आप कोई भी चैप्टर एक पढ़ लेते हैं, आपको उस चैप्टर से डर ही खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आए या तो फिर सब्जेक्टिव। ओके, कहता है छोटू निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है? वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड COH2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना, कौन सा बुझा हुआ चूना? बुझा हुआ चूना जो होता है छोटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। बुझा हुआ चूना कौन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कल्ली चूना अगर कहे तो हो जाएगा CO कैल्शियम ऑक्साइड। कल्ली चूना CaO, और अगर कहे आपका बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज यहाँ पे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर है, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, करा निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? अच्छा, करा निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है ना लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस को नीला करना तो भस्म कहलाता है। लाल लिटमस को नीला करना क्या कहलाता है? भस्म कर सकता है। तो क्या बोल रहा है छोटू कि कौन ऐसा कर सकता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर सकता है? भस्म कर सकता है, यानी आपको हाइड्रोक्साइड कर सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत करता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? नीला लिटमस पत्र को लाल करना क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल। और ये अम्ल क्या होता है? वो हाइड्रोजन आयन होती है। और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से कम होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से कम होता है जी। चलिए, तो 7 से कम आपका एक मात्र ऑप्शन 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? संतरा है, टमाटर है, सिरका है, इमली है? बताइएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? संतरा है, टमाटर है, सिरका है, या तो फिर इमली है? बताइए क्या होगा, बताइएगा जी। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इसमें से कौन है? कारा छोटू कि ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? किसमें पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है जी? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर छोटू क्या?
टमाटर, टमाटर में कौन सी पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन से अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करा प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है, यानी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रबल अम्ल की बात करता है तो अम्ल में क्या होगा छोटू? तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, कह रहा है लाल पत्त गोभी उदाहरण है। लाल पत्त गोभी, लाल पत्त गोभी क्या? तो प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्त गोभी क्या? प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, करा उदासीनीकरण क्रिया में होता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल बनते हैं। क्या होता है? लवण और जल बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, लवण और जल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, किसी विलयन का पीएच वैल्यू 4 है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? अगर जिसका पीएच वैल्यू 4 है तो उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी 4 होगा, लेकिन कितना होगा? 10 के पावर -4 होगा। कितना होगा? 10 के पावर -4 है किसी में 1 × 10 के पावर -4 मोल प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? वो गुलाबी होता है, पीला होता है, नीला होता है, तो रंगीन होता है। तो क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन का जो रंग होता है वो कैसा होता है बताइएगा? नीला होता है कि गुलाबी होता है कि फिर रंगीन होता है? तो फिनोलेफ्थलीन जो होता है वो गुलाबी होता है। कैसा होता है? फिनोलेफ्थलीन जो होता है वो आपका गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? विरंजक चूर्ण पर, विरंजक चूर्ण का आपका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी H2SO4 से। कौन सी गैस निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगा। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा आप। करा प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। मेथिल ऑरेंज, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, रंगीन होता है। तो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग जो होता है वो पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है। शुद्ध जल है जो आपका उदासीन है, तो शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, कहता है कि कोई विलयन अंडे की पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में अगर वो दूधिया कर दिया तो वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। और अम्ल क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड होती है, HCl आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू आपका 41। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विरंजक के लिए उपयुक्त होता है। विरंजक का मतलब होता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है? विरंजक चूर्ण। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। और कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को छोटू हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो वो क्या होता है? वो विरंजक चूर्ण होते हैं। क्या होता है? विरंजक चूर्ण होते हैं। का ऑप्शन में विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो जो बहते हुए रक्त है ना उसको रोकने में उपयोगी यौगिक जानते हैं क्या है? वो है आपका फिटकिरी। क्या है आपका? फिटकिरी है। क्या है छोटू? फिटकिरी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करा एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में
कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण को दर्शाता है? ऊर्ध्वपातन गुण को नौसादर दर्शाता है। कौन? नौसादर। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl, है क्या? चलिए, नौसादर NH4Cl, ये आपका नौसादर है, यही आपका ऊर्ध्वपातन गुण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला पोटास एलम। पोटास एलम फिटकिरी को कहा जाता है, तो इसका बताइएगा रासायनिक सूत्र क्या होगा। पोटास एलम जिसको फिटकिरी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO3 × 24H2O, है क्या? K2SO4 Al2SO4 × 3 24H2O, है ना? और कोई तो नहीं है छोटू? नहीं ना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कभी कभी इसमें से ये भी क्वेश्चन करता है कि बताइएगा फिटकिरी में जल के कितने अणु होते हैं? फिटकिरी में जल के कितने अणु होते हैं? तो 24 अणु होते हैं। कितने? 24 अणु, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको, कहता है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? निम्नांकित विलयन जो है सबसे अधिक अम्लीय कौन है? बताइएगा। जिसका pH वैल्यू 1 होता है वह सबसे अधिक अम्लीय होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, करा बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है अम्ल लवण, क्षारकीय लवण, समान लवण, मिश्रित लवण। तो क्या प्राप्त होता है? वो आपका अम्ल लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, करा निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? तो जो सोडियम ऑक्साइड होता है Na2 वो क्षारकीय ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो आप जो अम्लीय ऑक्साइड होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर होगा। कौन अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, कौन क्षारकीय ऑक्साइड, आप थोड़ा सा कंपेरिजन करके जरूर याद रखिएगा, अन्यथा डाउट में आ जाइएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कह रहा है कि PbOH किस प्रकार का लवण है? बताइएगा। ये अम्लीय लवण है, या तो फिर समान लवण है, या तो क्षारकीय लवण है, या तो फिर आपका मिश्रित लवण है। PbOH किस प्रकार का लवण है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? आपका अम्लीय लवण है। कैसा लवण? अम्लीय लवण। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपको 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रही है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH वैल्यू कितना होना चाहिए? तो अम्ल वर्षा तब कहलाएगा जब वर्षा के जल का pH वैल्यू 5.5 से कम होगा। 5.5 से कम होगा। चलिए 5.5 है जी, चलिए 5.6 से कम हो जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 5.6 से कम हो जाए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 5.6 से कम हो जाए। चलिए कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात MgOH का होल टू H के जलीय विलयन का निम्नांकित में किस रूप में उपयोग होता है? एंटासिड के रूप में इसका उपयोग होता है जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किस रूप में? एंटासिड के रूप में। किस मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग किस रूप में? एंटासिड के रूप में। किस रूप में? एंटासिड के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू आपके पास, कहता धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड छोटू आपका क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? बताइएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, HCl। आपका तो पता चल रहा है कि HCl जो है क्या है? अम्ल है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय, जिसका pH वैल्यू सबसे कम हो वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा pH वैल्यू 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है निम्नांकित में कौन लवण है? कौन लवण है जी? HCl, NaCl, NaOH, KOH। बताइए। सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl वो क्या होता है? लवण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? H2SO4। H2SO4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है आपको Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 है ऑप्शन में, क्या ऑप्शन नंबर ए में है आपका NO2CO3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है जी? तो ये लिचेन का बना होता है। किसका? लिचेन का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किसका बना होता है? लिचेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो देखिएगा हल्दी तो सूचक है, मेथिल ऑरेंज सूचक है, फिनॉल एथिलीन सूचक है, बट मूल्य सूचक नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 63 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक का मतलब है जो गंध नहीं देता है। बताइएगा कौन गंध नहीं देता है जी? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? वैनिला, प्याज, या तो फिर शकरकंद या फिर लौंग का तेल। हाँ, शकरकंद है जो गंध नहीं देता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा जी H3PO4 है। जो H3PO4 है वो क्या है? आपका द्विक्षारकीय अम्ल है। क्या है? द्विक्षारकीय अम्ल है H3PO4। H3PO4 क्या है? आपका द्विक्षारकीय अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं जी? तो फिटकिरी को ही पोटास एलम कहते हैं ना। ये होता है एक साधारण लवण होता है। क्या होता है? एक साधारण लवण होता है। सॉरी, एक साधारण लवण, एक दीक लवण होता है। क्या होता है? एक दीक लवण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पोटास एलम क्या होते हैं? एक दीक लवण होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं? एक दीक लवण होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन पर फोकस कीजिएगा, ठीक ना। जब तक आप चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ लेते ऑप्शन नहीं लगाइएगा, अन्यथा कभी कभी गलत भी हो सकता है। कहता एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल है। क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं। यू आर राइट, ये कम आयनित होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? प्रबल का मतलब मजबूत लवण होता है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लवण है? NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। क्या होगा छोटू? NaCl आपका प्रबल लवण है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 68 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? एक से अधिक कौन अम्लीय लवण बनाएगा? बताइएगा CH3COOH, H3PO4, या तो फिर CH3CH2COOH, या तो जिंक ऑक्साइड। तो H3PO4 है वो आपको क्या होगा? एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः उसका बिलियन का pH वैल्यू कितना होगा? नीले लिटमस को लाल कर देना अम्लीय कहलाता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देना अम्लीय कहलाता है, और अम्लीय क्या होगा? 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए 70 देखिएगा। करा जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण? तो अम्ल में आपका हाइड्रोजन हो जाएगा और क्षार में आपको हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, तो अम्ल और क्षार के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया भी था। कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा CaOH का होल्ड, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 73 देखिएगा। 73 आपको कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइज होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच वैल्यू होगा। तो बताइएगा लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच वैल्यू, जब लवण है छोटू तो लवण की पीएच वैल्यू क्या होगा? लवण की पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। आप लोग सूत्र पे फोकस नहीं कीजिए, लवण है तो लवण का पीएच वैल्यू 7 होगा। क्या होगा छोटू? 7 होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए 75 देखिएगा। 75 बोल रहा है एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या? एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 76 देखिएगा। 76 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करना आपका भस्म कहलाता है? क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है जी। तो कौन सा करेगा? वो आपका हाइड्रोक्साइड कराएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 77 कीजिएगा। कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देना अम्ल कहलाता है, तो इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। 7 से कम 5 है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे अब बताइएगा आप लोग को ये क्वेश्चन कैसी लग रही है? अगर आप थ्योरी क्लास करेंगे ना मजा आ जाएगा छोटू, एक भी क्वेश्चन मेरा थ्योरी से बाहर नहीं जा रहा। ओके 78 बोल रहा है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो आपको बताइएगा टमाटर में क्या पाया जाता है जी? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 79 क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस छोटू CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O होता है, जबकि जिप्सम की बात करता तो CaSO4 इंटू 2H2O होता। जिप्सम की बात करें तो CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय तब यह किस रंग का होता है? तो जब न तो वो अम्लीय होता और नहीं क्षारीय तो वो बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे शायद पीछे का एक क्वेश्चन था कि दीक लवण कौन बनाता है? तो दीक लवण H2SO4 बनाता है। दीक लवण क्या बनाता है? H2SO4। शायद हम वहाँ H3PO4 करवा दिए, शायद हम वहाँ H3PO4 करवा दिए, बाय मिस्टेक हो गया वहाँ पे। आप देखिएगा तो H2SO4 लगाइए। ओके चलिए 81 देखिएगा। 81 कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7 होता है। कितना होता है? 7। आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन लवण है? लवण कौन है जी? बताइएगा HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। बार बार बताया जा रहा है छोटू लवण कौन है? K2SO4। K2SO4 क्या है? लवण है। ऑप्शन नंबर छोटू आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा आप। कह रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो वो आपका फेरिक ऑक्साइड होती है। फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। 7.0 से लेकर 7.8 तक। 7.0 7.8 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर कहते हैं खाने वाले पाउडर को, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। NaHCO3 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको 86। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन होता है? जो एक दूसरे से मेल नहीं करता, यानी विशेष जाति को होता है, एक जाति का नहीं होता। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों एक जाति का है। प्लास्टर और पेरिस जो है अलग जाति का है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 87 देखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन 2, 7, 6, 13 क्षारक की बात करता है छोटू। तो क्षारक विलयन कौन होती है? क्षारक विलयन की जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा? 13 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल क्या होता है? जो मजबूत होते हैं। तो प्रबल अम्ल कौन है जी? लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या तो फिर फॉर्मिक अम्ल। बताइएगा यहाँ से कौन है जो प्रबल अम्ल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 89 कीजिएगा। 89 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? कौन क्षारक नहीं है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है जी, बिल्कुल है। सोडियम क्लोराइड, अरे बाबा ये तो लवण है, ये क्षारक कहाँ से आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, कह रहा है निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? NH4OH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, CuH का होल ट्वाइस। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो कौन है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 91 कीजिएगा। 91 क्या होगा? करा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं अम्लीय जो होते हैं, जो गंध अम्लीय है या क्षारीय है वो बदल जाती है। जो अम्ल है या क्षार है वो गंध बदल जाती है, वो क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? संगत लवण बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जल बनाती है। हाँ बिल्कुल सभी बनाता है, इसलिए इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्ल में क्या पाया जाता है जी? तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 94 देखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो जिसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा वो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। जिसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास 95 है, कहता है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है जी? इन्हें क्षार कहते हैं, बिल्कुल। स्वाद कड़वा होते हैं, बिल्कुल। प्रकृति संक्षारक होते हैं, बिल्कुल। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। करा पीएच में पी किसका सूचक है? तो पी जो है जो पोटेंज कह सकते हैं, पोटेंज दैट मीन्स पुषांक का सूचक है। किसका? पुषांक, पोटेंज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा जो कि 97 नंबर क्वेश्चन है। करा एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यानी एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है जी? बताइएगा। संतरा में, सिरका में। चलिए आपका राइट आंसर सिरका हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? सिरका में एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे 98 लगाइएगा। 98 बोल रहा है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक सूचक क्या है? सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है जी? बताइएगा। तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 99 लगाइएगा। 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है छोटू टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल आपको किस में पाया जाता है? तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इमली। चलिए आज की आखिरी क्वेश्चन 100, आज की आखिरी क्वेश्चन 100 है। कह रहा है छोटू लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक सूचक क्या है? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में, इमली में, सिरका में, टमाटर में। तो छोटू आपका दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। मेरे प्यारे बच्चे बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।